कांग्रेस की है, लेकिन राज्यसभा में हर्ष महाजन बीजेपी के जा रहे हैं। जी हाँ, और अंतरात्मा की आवाज इतनी जोर से चली है कि इसका पूरा का पूरा झटका इंडिया अलायंस को लगा है। हालांकि कांग्रेस ने भी तोड़फोड़ की, शोभना जी, उन्होंने कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलए को तोड़ा, लेकिन इसका मतलब क्या है? हिमाचल में बीजेपी ने जीत का दावा किया है, बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत का दावा बीजेपी ने किया है। ऐसी बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दावे में कही है और जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कही है। तो हिमाचल में अगर हर्ष महाजन जीतते हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुखविंदर सुक्खू जो है उन्होंने अब से कुछ देर पहले आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को अगवा करके हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की एक वैन में डाल के पंचकुला ले गई है। और मैं बता दूं, मेरे सहयोगी ने कंफर्म कर दिया है कि पंचकुला में ये सभी विधायक पहुंच गए हैं। तो कुल 9 विधायक, 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के, इनको तोड़ा है। हर्ष महाजन कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं और जितने भी विधायक ने उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करी है उनसे उनके नजदीकी संबंध बताए जाते हैं। हर्ष महाजन जो है वो एक महाजन इमेजिनिंग करके कंपनी है, इससे जुड़े रहे हैं और उसका बहुत बड़ा कारोबार दिल्ली और पूरे देश के अंदर है। ये जो है ये लैब है, प्रोसेसिंग करती है, जैसे बाकी हेल्थ की लैब्स होती हैं उसी तरह से महाजन इमेजिनिंग भी करती है। जयराम ठाकुर का ये दावा है कि पर्ची के आधार पर आखिरी फैसला हुआ है। क्या कहा है जयराम ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। और उसके बाद चूंकि बजट पास होना है, कट मोशंस बीजेपी मूव कर चुकी है, जिस पर वोटिंग कराना स्पीकर की जिम्मेदारी होगी, उसमें बहुमत नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो जाकर बैठे हुए हैं इस वक्त जो है वो हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में सुखविंदर सुक्खू के पास बहुमत नहीं होगा और उत्तर भारत की इकलौती कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। क्या कहा है जयराम ठाकुर ने, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो एक मिनट जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात चल रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी ड्रॉ हुआ है यानी कि 34-34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर एक बड़ी बात है, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जयराम ठाकुर का क्या दावा एक बार मैं समझा दूं। 34-34 वोट मिले हैं। यहां पर जबरदस्त क्रॉस मीटिंग हुई है। 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके आधार पर बीजेपी और कांग्रेस को 34-34 वोट मिले हैं। पर्ची के आधार पर आखिरी फैसला हुआ है, ये दावा है जयराम ठाकुर का। और इसी के बाद हिमाचल में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न कर रहे हैं। हर्ष महाजन जो है अगर चुनाव जीत जाते हैं, इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना होता है निर्वाचन अधिकारी को, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन जयराम ठाकुर का यह दावा है कि 34-34 वोट दोनों को पड़े थे और पर्ची के आधार पर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन की जीत हुई है। तो यहां पर यह बड़ी बात, और अगर ऐसा होता है तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू की सरकार अपने आप गिर जाएगी क्योंकि वहां पर बीजेपी का बहुमत, कांग्रेस का बहुमत नहीं होगा। हंगामे के बीच हमारे रिपोर्टर समीक्षा राणा वहां पर मौजूद है। समीक्षा, क्या दिखाई दे रहा है? अगर बीजेपी के कुछ नेता है तो बात करिए, कैसे अंतिम फैसला हुआ, समीक्षा बताइए।